हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो है फाइलम कॉर्डेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर पाए जाते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो हाफ एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, और हाफ टेरेस्ट्रियल लाइफ होते हैं। मतलब कि ना तो वो पूरी तरह से पानी में रहते हैं और ना ही वो पूरी तरह से ज़मीन पर आकर रहने लग जाते हैं। एम्फीबियंस की एग्जाम्पल है फ्रॉग, कैसेलियन, सैलमेंडर। फ्रॉग तो आप सबको पता ही होगा, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, सैलमेंडर और कैसेलियन। और एम्फीबियंस का ओरिजिन कैसे हुआ? एम्फीबियंस का जो ओरिजिन है वो 365 मिलियन ईयर्स पहले हो चुका था इन डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियंस का ओरिजिन हो गया था, पर कार्बोनिफेरस पीरियड में ये पूरी तरह से फ्लोरिश्ड हो गए थे। मतलब कि ये पूरी तरह से इनका ओरिजिन हो गया था, ये डेवलप हो गए थे और ज़मीन पर आकर रहने लग गए थे। इसलिए हम लोग कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस भी बोलते हैं। अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ एम्फीबियन इज़ नोन एज द लेब्रिंथोडोंटिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सबसे पहले का फॉसिल है एम्फीबियंस का जो हमें मिला था, जो कि जिससे हमें पता चलता है कि 365 मिलियन ईयर्स अगो एम्फीबियंस जो थे उनका ओरिजिन हो गया था। लेब्रिंथोडोंटिया हम इनको बोलते हैं। जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनका ओरिजिन जो हम मानते हैं कि उन फिशेस से हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी तरह की फ़िशेस से एम्फीबियंस का ओरिजिन हो गया है। दो तरह की फ़िशेस पाई जाती हैं, बोनी फ़िशेस, कार्टिलेजिनस फ़िशेस। और जो हमारी एम्फीबियंस है उनका डेवलपमेंट हुआ है बोनी फ़िशेस से। बोनी फ़िशेस की भी एक टाइप है क्रोसोपैटर्जियन फ़िशेस, उनसे जो है एम्फीबियंस का मतलब कि ओरिजिन बोला जाता है कि हुआ है। क्रोसोपैटर्जियन फ़िशेस जो है वो सिमिलैरिटी शो करती हैं विद एम्फीबियंस के साथ। एम्फीबियंस कौन से? जो हमारा अर्लीस्ट हमें फॉसिल्स मिले हैं लेब्रिंथोडोंटिया एम्फीबियंस के, उनके साथ। जैसे कि दोनों में बोथ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हैविंग एयर ब्लैडर, लेस एग्स इन वाटर, बोथ रेस्पायर्स बाय गिल्स। डिवोनियन पीरियड में 3 तरह की फिशेस पाई जाती थी, एक्टिनोपैटर्जाई, डिप्नोई, क्रोसोपैटर्जाई। क्रोसोपैटर्जाई जो फिशेस हैं इनसे एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ है। फिशेस जो है वो पानी में रहती हैं, एम्फीबियंस जो है वो हाफ़ पानी में रहते हैं और हाफ़ ज़मीन पर आकर रहने लग जाते हैं। क्रोसोपैटर्जाइन फिशेस जो हैं वो ट्रांजिशन शो करती हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं फ्रॉम वाटर टू लैंड। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन जैसे पानी में मतलब कि बहुत सारी फिशेस हो गई तो उनको फूड के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। इस वजह से वो क्या करती हैं, पानी से बाहर निकल कर मतलब खाने की तलाश में बाहर आती हैं। या तो फिर वो जो पानी है वो ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो चुका है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है। फीडिंग ऑन टेरेस्ट्रियल फूड सोर्सेज, ज़मीन पर जो फूड सोर्सेज है वो खाने के लिए वो पानी से मूवमेंट शो कर रही हैं। क्रोसोपैटर्जियन फिशेस जो है वो पानी से बाहर मूवमेंट शो करती हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो एम्फीबियंस में डेवलप होना स्टार्ट कर देती हैं। एंसेस्ट्री है स्थैनोपेटेरॉन, पेंड्रिक्टिस, दिक्तालिक। स्थैनोपेटेरॉन जो है वो क्रोसोपैटर्जियन की एक टाइप है फ़िश की, जो सबसे पहले पाई जाती थी, जिसमें लार्ज साइज की होती है वो। जो इसमें टीथ है वो इनेमल लाइक फोल्डिंग के होते हैं। जो हमारा जो सबसे पहला अर्लीस्ट फॉसिल था एम्फीबियन का लेब्रिंथोडोंटिया, उसके साथ में मतलब कि उसके सिमिलर है। और इसके जो पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स हैं उसमें बोन्स होती हैं, जैसे कि रेडियस अल्ना, जो हमारे मॉडर्न एम्फीबियंस है उनमें भी पाई जाती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। पेंड्रिक्टिस जो है वो भी एक फ़िश की टाइप है, जिसमें कि डोर्सल और एनल फिन जो है जो फिशेस में पाए जाते हैं वो इसमें मतलब कि एब्सेंट हो गए हैं, इसमें धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद है टिक्तालिक जो है वो एक ट्रांजिशनल स्टेज शो कर रही है, मतलब कि अभी वो क्या है कि फ़िश जो है पानी से बाहर निकल कर बाहर आ गई है टेरेस्ट्रियल लाइफ में। कैंथोस्टेगा एंड इस्टियोस्टेगा। कैंथोस्टेगा में जो है 8 बोनी डिगिट्स होती हैं, बोथ फोर एंड हिंड लिम्ब के ऊपर। डिगिट्स हम किसे बोल रहे हैं? जैसे कि हमारी उंगलियां होती हैं वैसे ही हम डिगिट्स बोल देते हैं। इस्टियोस्टेगा जो है इसमें 7 डिगिट्स होती हैं हिंड लिम्ब के ऊपर और 8 डिगिट्स होती हैं फोर लिम्ब के ऊपर। डिगिट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिगिट्स जैसे हमारी उंगलियां होती हैं हम उनको डिगिट्स बोल देते हैं। जो हमारी फिशेस होती हैं उनमें जो है ये डिगिट्स नहीं पाई जाती, उनमें क्या होते हैं, हमारी फिन्स पाई जाती हैं। उन्हीं फिन्स के ही हमारे जो डिगिट्स होते हैं वो डेवलप होती हैं, जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं, जो फिशेस होती हैं उनमें नहीं होते वो।
ये कुछ एंसेस्ट्री है, जैसे कि सबसे पहले एक्टिनोपटेराई फिशेस हैं, इनसे नहीं होता, फिर डिप्नोई से भी नहीं होती हमारी एम्फीबियंस की, फिर आगे यूस्थैनोपेट्रॉन आते हैं, इनसे जो हमारे जो एम्फीबियंस हैं इनका ओरिजिन होता है। ये क्रोसोपटेराई फिशेस है यूस्थैनोपेट्रॉन, फिर पेंट्रिक्टिस, टिक्टालिक, अकैंथोस्टिका, इस्थियोस्टिका और ये टर्मिनस स्पॉन्डिली। एम्फीबियंस जो है उनको आगे कैटेगराइज किया गया है, टर्मेंडोस्पॉन्डिली, ये जो मैं अभी बता रही थी आपको, और सिमोरीमॉर्फा, लिपोस्पॉन्डिली। टर्मेंडोस्पॉन्डिली में जो मतलब कि वो एम्फीबियंस जो सैलमेंडर लाइक होते हैं, सिमोरीमॉर्फा वो होते हैं जिनमें सिमोरियाँ पाए जाते हैं, जो एम्फीबियंस हैं जो आगे चलकर रिप्टाइल्स का ओरिजिन करते हैं, और लिपोस्पॉन्डिली में लिसोसॉर्फोफॉर्फस होते हैं। जैसे कि फ़िशेस का हमारे एम्फीबियंस का ओरिजिन क्रोसोपटेराई फिशेस ही है, वैसे ही रिप्टाइल्स का ओरिजिन जो है सिमोरियमॉर्फा यानी कि एम्फीबियंस से रिप्टाइल्स का ओरिजिन